जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आप लोगों को कक्षा 10 के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो एग्ज़ाम सन 2024 में इनमें से ज़रूर 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 एक मिलेगा। तो देखिए, पादपों में जाइलम का कार्य है। तो आज यहाँ आप याद रखें कि पादपों में जाइलम का कार्य है, तो जाइलम जहाँ पे दे रखा हो तो वहाँ पे आपको याद ही रखना है कि जल का वहन करना। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करना, याद ही रखें। दूसरा वाला प्रश्न देखिए, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जीवों में विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? वृद्धि जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा, या लैंगिक जनन के द्वारा, या स्पोर बीजाणु निर्माण के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। नर युग्मक कहलाता है। तो नर युग्मक क्या कहलाता है? अंड कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, या बीजाणु कहलाता है, या जीवाणु कहलाता है। तो आपको याद रखना है, ना ही अंड कहलाता है और ना ही बीजाणु कहलाता है, ना ही जीवाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। कि नर में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसीलिए शुक्राणु इसमें दे रखा है, तो शुक्राणु कहलाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, नंबर 4। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है, ये केवल पूछा है कि मुकुलन पाया जाता है, तो किसमें? फ्लेनेरिया में, या हाइड्रा में, और सी वाला लेशमानिया में, और डी वाला इसमें से सभी। तो आपको याद रखना है, हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। केवल मुकुलन पूछे तो हाइड्रा में ही पाया जाता है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मुकुलन पाया जाता है, सिर्फ पूछा है तो हाइड्रा में। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन पाया जा होता है तो किसमें होता है भाई? अमीबा में, ईस्ट में, और या तो प्लेज्मोडियम में, या तो फिर डी लेशमानिया में। अब देखिए, यहाँ ईस्ट भी दे रखा है, लेशमानिया भी दे रखा है। किताब में लेशमानिया लगा हुआ है और यहाँ सही क्या है? ईस्ट सही है। क्या सही है? ईस्ट सही है। अब याद रखना है कि मुकुलन केवल पाया जाता है तो हाइड्रा में, और अगर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन की बात करें तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। इसी प्रकार देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब मनुष्य में जो वृक्क होती हैं, किडनी होती हैं, वो एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? पोषण से संबंधित है। नंबर बी, श्वसन से संबंधित है। नंबर सी, उत्सर्जन से संबंधित है। नंबर डी, परिवहन से संबंधित है। तो ना ही पोषण से संबंधित है और ना ही श्वसन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। क्योंकि ये ब्लड को हमारे फिल्टर करती हैं। इनको वृक्क या किडनी भी कहते हैं। हमारे शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, आगे देखिए। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न नंबर 7। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन में दे रखा है ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और जो है ऑप्शन बी दे रखा है क्लोरोफिल, और सी ऑप्शन दे रखा है सूर्य का प्रकाश, और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो आपको याद रखना है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, और बी में दे रखा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सी दे रखा है तो सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होंगी तो जो है अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना पाएंगे। अपना भोजन जो है स्वयं कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। पौधे बनाते हैं, तो इनके लिए ये तीनों चीज़ें जरूरत जरूरत पड़ेंगी। तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है? ये सभी।